तो भारतीय साहित्य मंच के अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ लखनऊ से बहन रजनी गुप्ता जी, पूनम चंद्रिका जी उनका नाम है पूरा, वो हमारे साथ आज इस परिचय कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा कैसे रही, किस तरह से शुरू हुई, वो भी हम उनसे जानेंगे और तीसरे चरण में उनसे उनकी रचनाएं आज हमें सुनने को मिलेंगी, उनकी मनपसंद रचनाएं। तो हम बिना विलंब के आप सभी का मैं गोविंद जी और आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और रजनी जी का स्वागत तो है ही है। तो हाँ जी करवाएंगे। हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो रजनी जी, आपको ले चलते हैं आपके जीवन में, बिल्कुल बचपन में, जहां से आपने अपने जीवन में होश संभाला और कुछ घटनाएं आपको वहां की याद हो, तो वहां से अपना जीवन परिचय आरंभ कीजिए। स्वागत है आपका। माँ शारदा की चरण वंदना करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूर्व चंद्रिका लखनऊ से आप सभी का आनंद हार्दिक अभिवादन करते हुए अपने बचपन में आप सबको ले चलते हैं। स्वागत। बचपन में मतलब हाँ, क्योंकि घर परिवार मेरे माता माता पिता स्वर्गीय है इस समय, लेकिन उनका बहुत ही हमारा जो जीवन में हमारे उनके बहुत ही योगदान रहा, महत्व रहा, उनका प्रभाव, उनके प्रभाव से ही सभी लोग हमको मतलब रजनी के पापा, रजनी की मम्मी, इस तरह से उनको बुलाया जाता था। और सब परिवार में सबसे बड़ी बेटी हम हैं। उसके बाद मेरी बहन है और दो भाई, वो हमसे छोटे हैं। और छोटा भाई वो इंजीनियर कर रहा था, लेकिन बाद में हमारे यहाँ मिठाई की शॉप है, तो उसी में सब लोग मतलब लग गए, अपना काम में लग गए। और हमारे स्कूल में जब जाते थे तो क्योंकि हमारे यहाँ के समोसे बहुत प्रसिद्ध थे, तो सब लोग, जितनी हमारी टीचर्स थी, तो बस यही कहती थी कि रजनी तो अपनी दुकान में समोसे लेकर के आओ। वहाँ स्कूल में मेरा नाम पूनम था, घर में रजनी मम्मी ने रखा था नाम, लेकिन फिर उन्होंने विद्यालय में क्या नाम लिखाया कि पूनम लिखाया था। तो पूनम करके ही सब लोग जो है कहते थे। और हमारी जैसे कि पढ़ने में बहुत ही शुरू से ही अच्छे थे। तो एक बार हमें याद आ रहा है, फिफ्थ क्लास में जब हम थे तो मेरी सेकेंड डिवीजन आ गई। तो मेरी मम्मी को बुला लिया गया कि देखिए ये पढ़ रही है सही से। और इसकी सेकेंड डिवीजन, जबकि सेकेंड डिवीजन भी खराब नहीं होती है, तब भी उन्होंने जो है इस बात पर। और हमारे जितनी भी टीचर्स थी, तो हम लोग उनको दीदी कहते थे, हिंदी मीडियम से ही पढ़े थे। तो सब लोग जो है हमारे घर आती रहती थी और हमेशा हमारे मम्मी पापा से हमारी प्रशंसा ही करती रहती थी। और परिवार में भी मतलब कि सबसे बड़े होने के नाते भी और सबसे लाडले थे, दुलारे थे। सब लोग हमको जो है बहुत ही अपनी मतलब की पलकों पे बिठाए रखते थे। और जितने हमारे छोटे भाई बहन हैं, सब हमको बहुत ही मान सम्मान और बहुत ही हमें प्यार करते हैं सब लोग। और एक थोड़े से दोहे से अपना परिचय आपको ज्यादा स्पष्ट तरह से दे सकते हैं। रजनी मेरा नाम है, पूनम से विख्यात। रजनी मेरा नाम है, पूनम से विख्यात। राम दुलारी मातु है, रामचंद्र जी तात। राम दुलारी मातु है, रामचंद्र जी तात। बचपन से ही था मुझे कविता में अतिराग। बचपन से ही था मुझे कविता में अति चाव। संजय जी पतिदेव है सीधे सरल स्वभाव। संजय जी पतिदेव है सीधे सरल स्वभाव। दो पुत्री है पुत्र दो, दो पुत्री है पुत्र दो। संताने हैं चार, मिलजुल कर रहते सभी सुखमय है परिवार। मिलजुल कर रहते सभी सुखमय है परिवार। सखियों से भी नेह है, बहनों से है प्यार। सखियों से भी नेह है, बहनों से है प्यार। भ्राता है प्यारे सभी सबसे सद्व्यवहार। भ्राता है प्यारे सभी सबसे सद्व्यवहार। प्यारे संबंधी सभी, प्यारे संबंधी सभी, प्यारा है सब काम। प्यारे सारे मित्र हैं सबको करूं प्रणाम। और मेरा नाम चंद्रिका, चंद्रिका कैसे पड़ा इसके बारे में बताते हैं।
धर्म पूजिका को समझ करती हूँ निज काम, धर्म पूजिका को समझ करती हूँ निज काम, हुई शारदे की कृपा पड़ा चंद्र का नाम, हुई शारदे की कृपा पड़ा चंद्र का नाम। तो ये तो हमारा संपूर्ण परिचय इसी के अंदर हमने समाहित करने का प्रयास किया है। और थोड़ा सा हम लोग, हाँ, बस सब लोग जैसे कि पहले पूरा मोहल्ला परिवार ही होता था, कोई अपना पराया कोई नहीं, सबकी बेटी अपनी बेटी है, सबके पिता अपने पिता है, चाचा है, सब इस तरह से करके माना जाता था। तो हम लोग पूरे अपने जितने मोहल्ले में सबके घर मतलब निसंकोच जाते रहते थे, और सब जगह हम लोग को बड़ा अच्छी तरह से रखा जाता था, खेलते थे। और थोड़ी शैतानियां भी हम लोग करते, जैसे कि किसी चाचा जी के घर में चले गए और वो लोग जो है अपना अंदर से दरवाजे बंद है, तो घंटी बजा के हम लोग भाग आते थे। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं कौन आया, घंटी बजा कर चला गया। इस तरह से हम लोग थोड़ी बहुत शैतानियां भी कर लेते थे। और सभी भाई बहन मिल करके हर तरह के खेल खेलते थे, जैसे कि चाहे कंचे हो, गिल्ली डंडा हो, बैट बॉल हो, बैडमिंटन हो, कोई भी गेम होता था, खो खो कबड्डी, इन सब बचपन में हम लोग ने खूब खेला है। और पार्क में चले जाते, सुबह 4 बजे उठ जाते थे सब लोग, और मतलब बैट बॉल लेकर के सब तैयार हो जाते थे। सबकी मतलब राशि बन जाता था प्रोग्राम, और हम लोग सब लोग प्रोग्राम बनाते थे बैट बॉल लेकर के। पार्क था हमारे यहाँ बहुत बड़ा अच्छा था, तो उसमें हम लोग 4 बजे से उठ करके सब लोग चले जाते थे, बैट बॉल खेलते थे। फिर उधर से मतलब कि एक होता है चिलबिल आती थी, उसको हम लोग जो है उसके पेड़ में चिलबिल बिनना, इमली तोड़ना, कमरख है वो सब खाना, और ऐसे टहलते हुए फिर घर आते थे। उसके बाद फिर अपने स्कूल वगैरह चले गए, वहां पर छुट्टी हुई, वहां से फिर सब लोग अपना घर आते हैं। सहेलियां हमारी सब जैसे कि बहुत ही ज्यादा हम लोग से घुली मिली हुई थी, जैसे उनका घर में आना जाना भी मम्मी के साथ उनका जैसे माँ के समान ही व्यवहार रहता था, और वो मम्मी भी उनको अपना बेटी की तरह ही मानती थी। और हमारी दो सहेलियों से इतनी पक्की थी कि वे तो कहती थी कि हम कभी हमको छोड़ना नहीं। नीलिमा और प्रतिमा नाम था, और नीलिमा हमारी एमए जब कर रहे थे तब हमारी फ्रेंड बनी थी शादी के बाद। हमने कई विद्यालयों में जैसे शिक्षक रहे थे, नर्सरी केजी एक विद्यालय में किया, वो हमारे घर के सामने ही स्कूल था, मेरी बुआ वहां पर टीचर भी थी। तो वो जो है वहाँ नर्सरी केजी किया, फिर फर्स्ट क्लास से लेकर के और हाई स्कूल हमने अलग स्कूल में किया है, सरस्वती पाठशाला स्कूल में सदर में। मेरा मैटर सदर का है, सदर बचपन से ही लखनऊ के ही निवासी है, सदर में हमारा जन्म हुआ। और वहाँ पर हाई स्कूल के बाद फिर हमने लालबाग इंटर कॉलेज है ये, वहाँ से 11th 12th किया, 10th क्लास वहाँ से किया। उसके बाद फिर हम बीए हमने दूसरे कॉलेज में चले गए, जुबली गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, पुराना किला लखनऊ में ही है, सदर के पास में। तो वहां पर हमने डिग्री की है, बीए की। फिर उसके बाद बीएड हमने किया, बीएड करने के लिए खुनखुन चौक में है खुनखुन गर्ल्स कॉलेज, तो वहां पर हमने बीएड किया। वहां पर हमारी मैम थी हसीना मैम, उनसे हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध बन गया था, बिल्कुल इतना हमको वो मानती थी। और कहती थी इनको चाहे कुछ भी कहो, ये हमेशा मुस्कुराती है। तो हमारे बच्चों से सभी टीचर हमारी कहती थी कि ये हमेशा मुस्कुराती रहती है, चाहे इनको चाहे कुछ भी कह दो कभी बुरा नहीं लगता इनको। और वहां पर वो भी यही कहती थी कि हमेशा मुस्कुराती रहती हो। तो जरा सा हम जैसे कल्चरल एक्टिविटीज होती उसमें संकोच करते थे कि हम नहीं उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो वो हमारा संकोच निकालने के लिए कव्वाली का प्रोग्राम रखा, उसमें हमारा भी नाम लिख लिया। हमने कहा मैं हम नहीं कर पाएंगे, हमको कभी ऐसे मतलब करने में संकोच लगता है प्रोग्राम करते हुए हमने। लेकिन नहीं, उन्होंने जबरदस्ती हमको कव्वाली की ड्रेस पहनाई और कव्वाली वगैरह करवाई, तब से थोड़ा सा हमारा संकोच भी निकल गया। और वो बिल्कुल हमसे ऐसे घूमती रहती कि हम लोग चौक में कुमकुम की डिग्री कॉलेज सदर से काफी दूर था, तो बस से हम लोग जाते थे। तो जहाँ कॉलेज था वहां से बस स्टैंड जाने के लिए रिक्शा कर लेते थे, वहां तक पहुंचते थे। तो वो भी हमारे साथ बैठ जाते, चलो सुनो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। और मतलब जितनी हमारी बच्चों की टीचर थी सबने हमको बहुत ही प्यार दुलार दिया, और बिल्कुल निसंकोच हमारे साथ बातें करना, हमसे मिलना हमारे हमें भी उनके साथ ही बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि माँ के समान। कभी कभी तो टीचर से थोड़ा मस्ती भी कर लेते थे। एक हमारी अरुणा मैम थी, 6th क्लास की बात है। तो जैसे वो बैठने जा रही थी,
चेयर पे, तो हमने धीरे से उनकी चेयर पीछे खींच लिया, तो वो भी हंसने लगी, गिर कह रही गए। बहुत शरानी आ रही है तुम तो। इस तरह से करके। और एक हम मुक्तक आपको सुनाते हैं अपने विषय में। भोर के दामन बंधी लगती नवल सी घंटिका, भोर के दामन बंधी लगती नवल सी घंटिका। ये शुरू का छूटिए वहां से सुना। आस का दीपक लिए खिलती सहज जो वर्तिका, आस का दीपक लिए खिलती सहज जो वर्तिका, भोर के दामन बंधी लगती नवल सी घंटिका, भोर के दामन बंधी लगती नवल सी घंटिका, है यही परिचय कभी तन में कहीं दिखती नहीं, है यही परिचय कभी तन में कहीं दिखती नहीं, चंद्र की रजनी वही पूनम धवल में चंद्रिका, चंद्र की रजनी वही पूनम धवल में चंद्रिका। वाह। वाह और वाह, इस तरह से जो। धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ बताइए। और क्या बताए, किस विषय आ में बताऊं। आपके जीवन में आपके सबसे बड़े आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताया कि बीए के बाद आपने बीटेक किया, है फिर ना? हाँ, हमने बीएड किया था, बीएड। बीएड, हाँ उसके बीएड। बाद फिर हमने एमए, हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। तो एमए का सेकेंड ईयर, हाफ सेकेंड ईयर ये हुआ था मतलब, और मेरी शादी हो गई थी यहाँ, ऐसे आगे हम आ गए थे शादी करके। तो फिर यहीं से हमने अपना सेकेंड ईयर जो है उसकी पढ़ाई शुरू की, और उसका एग्जाम भी हमने यहाँ शादी के बाद ही दिया। और हमारे मतलब जो सास ससुर पिताश्री हमारे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, वो भी हमें मान सम्मान, ससुराल में भी बहुत मान सम्मान इज्जत हमको मिली। सब लोग जो है यही कहते हैं कि मतलब कि, और सब जितने घर में देवरानी जेठानी सब लोग बहुत तारीफ करती है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा हुनर, मतलब अभी कविताएं वगैरह भी ऐसे करने लगे, रचनाएं। तो भी उनको तारीफ, उनको खुशी मिलती है, चलो घर में कोई तो एक ऐसा निकला इस क्षेत्र में जो अब नाम पैदा कर रहा है। इस तरह से हर जगह हमको अपनापन ही बहुत मिला है। तो बहुत सुंदर। और सब बहुत सब दर्द करते हैं। और पहले तो ये था ना कि जैसे हम सिक्स क्लास में हम एकदम से बहुत लंबे हो गए, मतलब अपनी लंबाई हमने पूरी पा ली थी। और क्योंकि उस समय थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा घर लड़कियों में दम, मतलब कि मतलब ये रहता था ना कि आप बाहर निकलने में थोड़ा सा ये रहता ना कि एकदम से लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी। पापा हमारे यही देखा करते थे, तो जब सब लोग कही तो बड़ी हो गई, जब इसकी शादी खैर चलो, तो लंबाई हो गई है, सबसे बड़ी हो है ये। तो मम्मी तो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत जोर देती थी, जब हाई स्कूल हुआ हमारा फिर तब भी होने लगा कि हाँ शादी कर दी चाहिए, मम्मी ने कहा ये भी पढ़ेगी। इसलिए मम्मी जहाँ भी कोई कॉम्पिटिशन होता था, कोई भी एग्जाम होता था या फॉर्म भरने थे, मम्मी साथ ही साथ जाती थी और आगे हमको प्रेरित करती रहती थी कि हाँ तुमको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो उनके ही मतलब प्रेरणा से, उनके सहयोग से हम एम ए बी एड कर पाए हैं। और फिर जो है जो एम ए कम्प्लीट हुआ तो यही आकर के ससुराल में ही आकर कम्प्लीट हुआ, इस तरह से। तो और बीएड पिता, करने के। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। और पापा हमारे जो है तो वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब इतना, हमेशा इतना हमको पापा के घुल मिल से हम रहते थे कि ये हमको पता था कि कहीं से भी आहट हो जाती, हम जानते हैं ये मेरे पापा आ रहे हैं। मतलब पापा अगर बाहर भी आ गए घर के अंदर हमको पता चल जाता था कि पापा आ रहे हैं, क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद है। मतलब बिल्कुल एक एक चीज हमको उनका ख्याल था कि हाँ ये पापा को पसंद है। और पापा भी जैसे पहले रहता था ना बाजार जा रहे हैं तो पहले तो साइकिल चलती थी, तो उसी में हमको बैठा लेते थे, लेकर के कहीं भी आना होता था तो उसमें बैठा करके हमको ले जाते थे। तो पापा से भी और शादी के बाद तक भी जब तक वो रहे हैं तो हमेशा हमारा उनके साथ बहुत आपसी संबंध बना रहा। और जब पापा मम्मी नहीं रहे हैं तो हमारे एक तरह से टूट गए थे, बिल्कुल ना हमें रचना करने मन करता था, ना कहीं दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा लगा कि संसार मेरा खत्म हो गया है। फिर कोरोना काल में ही पापा चले गए थे, और पापा के 2-3 महीने के बाद मम्मी चली गई थी। तो कोरोना में हम थे, तो उस वजह से पापा भी तो खैर चले गए थे, उनके हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हमने वहां पे जाकर के उनके साथ समय बिताया। और हम ही लोग के सामने वो नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद कोरोना हमको भी हो गया। जब मेरी मम्मी गई है तो
हमको बुलाती रही रजनी, और लेकिन आना जाना बंद था। फिर चली गई, तो उनके उसमें हम अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए थे। इतना रोना आया उनकी वीडियो कॉल से, हमको जो है दिखाया गया उनको, लेकिन जा नहीं पाया। तो आज तक उसकी चीज मन में बहुत ज्यादा रहती है कि अपनी मम्मी को हमने आज के समय पे देखा नहीं है उसमें, वो जाने बड़ा जाने के बाद। बड़ा बुरा दौर था कोरोना का। बहुत ही उसके उस बहुत समय ज्यादा। बहुत कुछ हुआ। इस समय हमारे साथ आदरणीय चातक जी भी विराजमान हो चुके हैं। आपको प्रणाम करता हूं सर। तो आदत में बना जाए। आपके कोई ऐसा चटपटा सा वाकया आपके बचपन का जो आपको याद हो, अक्सर याद हंसने आता लगे। नटखट, मतलब सीधे भी थे और नटखट भी बहुत थे। हो। तो ये है कि सब फ्रेंड अपनी सहेलियां लोग थी, तो आपस में मिल करके जैसे ये फिफ्थ क्लास में थे हम। तो ये स्कूल में फिर लइया चने का वो सब भगोने में भर के जो है वो बांटा जाता था, लइया चना बना करके सबको दिया जाता था। तो हम लोग जो है अपना वजह से दो दो तीन तीन हमेशा की खाया करते थे, और सबको देने भी चले जाते थे, ऐसी बात हुई थी। और जैसे कि वहां पर प्याऊ लगता था हमारे स्कूल के बाहर, तो मैम से मतलब बोल करके कि मैम जा रहे हैं पानी पीने, तो हम लोग बीच में, ऐसी कोई बंदिश जैसे आजकल के स्कूल में है, तो ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। स्कूल से निकल के चले गए, दूसरे फ्लैट के घर सामने था, तो भूख लगी वहां खा के चले आए, फिर स्कूल में अपना इंटरवल वो खाने चले गए, फिर आ गए वापस। इस तरह से जो है मतलब थोड़ा मतलब अच्छा बचपन बीता है, बहुत अच्छा लगता था। तो आपके अब तक के जीवन का सबसे यादगार शानदार पल जो आप हमें सुनाना चाहते हैं। यादगार पल यही है कि पहले जो है हमको पढ़ाई की बहुत लगन, बहुत ही मतलब इतनी लगन की पढ़ाई की, तो शादी हम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। शादी के नाम से हम रोने लगते थे, सब लोग बहुत कहते थे कि ये देखो, ये जहाँ कोई शादी बात हो कपड़े बंद करके बैठ जाते थे क्योंकि शादी नहीं करनी, नहीं करनी है। हम्म, लेकिन फिर जब जो है रिश्ता हमारा आया यहाँ पर, तो सबने कहा लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, हो जाना चाहिए। फिर जब धीरे धीरे जब इनसे का संबंध हुआ, तो अच्छा लगने लगा कि हाँ किसी जगह हमारी शादी हो गई है, और पति से प्यार भी मतलब हो गया अपना, और बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं हमारे। और अब सब सही लगता है। बहुत बढ़िया। पढ़ाई तो हमने यही आके कंप्लीट की है बेटी। तो आपने रजनी जी बीएड किया, तो उसके बाद कहीं नौकरी के लिए आपने कोशिश नहीं एमए की? के। एमए। हाँ, वो मेरी मम्मी ले गई थी, मम्मी दो तीन स्कूल पे ले भी गई थी फॉर्म भरने के लिए, सब नवयुग में गया स्कूल निकली थी, महिला वगैरह में। यहाँ यहाँ के अच्छे स्कूल उस समय माने जाते थे। और लोग तो हमको, हमारे सर जो हमको पढ़ाने आते थे, तो मतलब वो इतना कहते थे कि कहीं कुछ कर लो, और जो है इतना पढ़ी हो। और ये भी कहते थे कि जो है अगर तुम्हारा नाम जैसे आईएएस टीचर भी डाल देंगे, वो भी तुम क्लियर कर लोगी। तो फॉर्म भराए गए, लेकिन फिर यही होता, घर का माहौल उस समय ऐसा नहीं था कि हाँ जी। मतलब लड़कियों के लिए किस चीज की कमी है, पापा लोग कहने लगे घर में सब लोग, तो तुमको किस चीज की कमी है घर में सब, तो क्या करना है नौकरी करके इस तरह से। तो कहीं जॉब करने का तो जो बच्चा मतलब अवसर ही नहीं मिला हमको। प्रोत्साहन नहीं मिला। ठीक। तो आपके बचपन में सबसे प्यारा टीचर जो जिसके आपको याद आती हो, सबसे अच्छा टीचर ऐसा कोई है? हमारे यहाँ मतलब शन्नो नाम की दो टीचर थे। आपको एक टीचर बोले, हम लोग उस समय दीदी बोलते, शन्नो दीदी। तो वो भी मतलब आती थी हमारे घर, आती थी बराबर बिल्कुल, मतलब भले ही एक शांति हमारी मैम थी, तो वो भी मतलब कि कहती थी आकर के मम्मी से, स्कूल हमारा ना जैसे स्कूल से हमारे घर बीच में पड़ता था, कोई भी जाता था तो हमारा स्कूल और घर जो है बिल्कुल पास ही में था, जैसे समझ लीजिए। तो जब निकलती तो आ जाती थी मैम लोग बेखटके एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर के, और आके मम्मी से बातें करना और सब हमारे बारे में। तो यही सब टीचर से अरुणा मैम थी एक, जो हमारे बचपन में। फिर बाद में जो है वही बीएड में जो बताया, हमारी हसीना मैम थी, वो बहुत अच्छी थी हमको, बहुत ही उन्होंने। और यूनिवर्सिटी में भी सर थे हमारे, चलिए सर का नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी बहुत सहयोग करते थे। हमने एमए में राजनीति शास्त्र लिया था,
और बचपन से हमारे हिंदी संस्कृत भी सब्जेक्ट रहे हैं। तो उसमें पढ़ाई किया। एक तक तो सारे सब्जेक्ट थे, फिर हाई स्कूल में गृह, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, होम साइंस गृह विज्ञान बोलते थे। तो उसमें सब मतलब आधा तो उसमें वो भी मेडिकल का भी सिखाया जाता है, कैसे पट्टी बांधना है, कैसे दवाई देनी, किस समय क्या करना है, कैसे बेड पर लेटना है, जब मरीज लेटा हुआ है आपको उस बेड पर लेटना है तो कैसे उसको करेंगे, वो सब सिखाया जाता है होम साइंस के अंदर। और कटिंग कटिंग सिलाई विलाई सब सिखाई गई थी, पेंटिंग वगैरह। और हम जब एक बार होम साइंस में जब टेस्ट हुआ होना था, प्रैक्टिकल होता था, तो उसमें पूरी बनानी थी। तो उस समय तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी कि जितनी जल्दी कैसे, मतलब मम्मी ने वो मशीन ला के दी, उसको दबाना हुआ करके जल्दी से निकाल लेना तो पूरी से बन जाएगी। इस तरह से जो है। बहुत सुंदर। आपके जीवन का आदर्श आप किसे मानते हो? सबसे पहले तो अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं। और मतलब अगर वो लोग इस तरह से हमको सहयोग ना देते, पापा ने भी हर तरह से हमको सहयोग दिया है, शादी के बाद तक हमारा वो जो है साथ देते रहे हर चीज में। क्योंकि कई उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में जो सबसे कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन पापा हर समय वो खड़े रहे हमारे, कदम से कदम हमारे सर पे उनका साया हमेशा ही अपना हाथ रखते रहे वो हमेशा। तो मम्मी पापा के ही देन है जो आज हम रजनी गुप्ता पूनम से चंद्रिका बन सके हैं। क्योंकि रजनी तो मम्मी को पसंद था, उनकी सहेली का नाम रजनी था, तो उन्होंने मेरा नाम रजनी लिख दिया। फिर बाद में फिर स्कूल जब नागरिक खाना हुआ तो ये हुआ कि जो है, पता नहीं उन्होंने फिर मेरा नाम पूनम कर दिया। और पूनम रजनी, फिर हम जब थोड़ा लिखना शुरू किया हमने, तो रजनी का पूनम से ही लिखते थे। फिर साहित्यिक क्षेत्र में आए, और फिर अन्य पटलों पर जैसे हमारे रचना को देख करके फिर हमारा नाम करा, तो चंद्रिका जोड़ दिया गया। तो हमने कहा कि माँ का ही दिया नाम है, जैसे कि रजनी के ही क्या नाम है, रजनी के ही भाग में नीला आकाश है, चंद्रिका है, और पूनम है रजनी के भाग्य में ही, नक्षत्र तारे सब रजनी के ही भाग्य में है। तो वो हमको लगता है कि मेरा मेरा पूरा नाम जो है आपस में संबंधित है और संपूर्ण है, बहुत अच्छा लगता है अपना नाम पूरा। बहुत सुंदर। और मेरे पति का नाम श्रीमान संजय गुप्ता है। वो भी बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, मतलब कोई भी काम होता है हमारे, मतलब खड़े रहते हैं हर समय, कदम से कदम मिलाकर सहयोग देते हैं इस चीज में। और ख्याल रखते हैं हर तरह से हमारा। बहुत सुंदर। तो और कोई ऐसी बात आपके जीवन की जो और आप हमें सुनाना चाहते जैसे कि हमारी चाची है, वो भी मतलब जैसे हम कभी भी नहीं जाएंगे तो बहुत बुलाती रहती है वो। और उनकी बहन है, हम लोग की जैसे कि चाची की बहन है, बुआ की लड़की हो गई। और सब लोग आपस में ही मतलब पढ़े हैं साथ में एकदम, कहीं वो बाहर से भी आती नहीं रहती थी वो लोग। और हमारी एक मामी की लड़की थी सर्च करके, हम लोग उनके मायके भी चले जाते थे, मतलब घुल मिल के सब रहते थे इस तरह। तो चाची हमारी है, उन्होंने भी हमको बहुत दुलार दिया है, अभी तो अपनी बेटी से ज्यादा। और उन्होंने अभी क्या नाम है, हलवाई एमसीडी बैच हम लोग हैं, तो एमसीडी बैच का महिला शाखा का उपाध्यक्ष हमको बनाया हुआ है। हैं? तो वाह। इस तरह से हाँ, उनका ये दुलार ही है, उनका मान के बोलना है कि क्योंकि उनकी बहन इस क्षेत्र में है कार्यरत, तो वो अध्यक्ष है, तो उन्होंने हमको उपाध्यक्ष बना दिया है, जैसे ही जैसे समाज की महिलाओं की इकाई का तो क्या क्या उत्तर करते प्रदेश हैं में। आपकी ये इकाई महिला समाज जो है इस तरह की समय तो सम, महिलाओं के लिए हर चीज जो आगे बढ़ाना है, महिलाओं के लिए जो भी कहीं पर कोई उनको जो है जैसे कहीं भी जरूरत पड़ती है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में ये लोग सहयोग करते हैं सभी। सहयोग कर? अभी तो ये नहीं, अभी आगे शादी विवाह करने का भी है प्रोग्राम, जैसे आगे चल के लड़कियों का वो सब भी करा जाएगा, शादी ब्याह भी कर दे लड़कियों का। अभी तो ऐसे ही थोड़ा बहुत सहयोग किया जाता है। वाह। बहुत ही अच्छा विचार है, बहुत अच्छी संस्था है। तो इस तरह के सामाजिक कार्य होते रहे तो इससे समाज में जो है जी। सुधार हो जाते हैं। तो और यहाँ तक कि हमारे चाचा ताऊ के बेटे लोग भी हैं, वो लोग भी बड़ा मतलब मान सम्मान देते हैं। अभी भी चले जाते हैं तो हमारे मतलब कि बिल्कुल पूरा सहयोग
जैसे कि प्यार मोहब्बत जो होती है बना हुआ है हम लोग के अंदर अभी भी। बहुत सुंदर। कोई जानता ही नहीं था कि हम लोग मतलब चाचा और जैसे कि ये लोग जो है दो बाबा के, हम लोग दो बाबा का परिवार था, तो कोई पहचान ही नहीं पाता था कि ये अलग अलग, सब शुरू से एक ही परिवार है, ये लोग पूरा मिलजुल के रहते थे। बिल्कुल सही, अच्छी बात है, इस परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए। और आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या चीजें अधिक पसंद हैं? सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है आपको? कविताएं करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता खेल थी। कूद अच्छे लगते हैं? कविताएं लिखना अच्छा हाँ, लगता है या खेल कूद खेल तो कूद? जब नहीं चलता है कि जैसे बचपन ही थोड़ा बहुत शेर शायरी वगैरह लिखते रहते थे। और टाइटल मिलते थे, हम लोग को हाई स्कूल में टाइटल दिए जाते थे। तो हम्म, फ्रेंड लोग के ऊपर टाइटल लिखना है, इस तरह से जो भी डायरी हमारी मतलब भरी रखी है, कुछ लोग कुछ लिखते रहते थे। तो डायरी में अभी भी वो पुरानी डायरी थोड़ा पड़ गई, पुरानी हो गई है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है वो पड़ा हुआ है इस तरह से। बहुत सुंदर। और आप क्योंकि आप समाज सेवा के कार्य में भी थोड़ा सा आपका योगदान है, तो समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज में संदेश क्या दे सकते हैं? कि किस तरह का होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ऐसा कुछ आपके जो मन के भाव। ऐसा तो कोई खास, यही ऐसा भी खास नहीं है संदेश हमारे लिए, क्योंकि जो है सबको भेदभाव तो इस वही कॉमन चीज होती है कि भेदभाव नहीं करना है, आपस में झगड़ा नहीं करना, नफरत नहीं करनी किसी से, और सब लोग जो है मिलजुल करके रहें। तो ये जो आजकल माहौल इतना खराब दिखाई पड़ता है, सब अलग अलग हो गए थे, लगते ही नहीं है कि हाँ कोई किसी को पहचानता है, बिल्कुल सभ्यता जैसे बिल्कुल नीचे चली जा रही है, तो वो नहीं चाहते हैं। जैसे पुराने जमाने में था, मानवता को जो है अधिक मानवीय मूल्यों का अधिक महत्व दिया जाता था। तो हम भी मतलब ये मानवीय मूल्य जो है वैसे ही जीवन पसंद है कि जीवन जो है बिल्कुल भी नफरत वाला ना हो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें हम लोग, वाह, ऊंचा बहुत नीचा किसी को ना समझे। बहुत सुंदर बात। थोड़ा गरीबों की मदद भी करनी चाहिए, जैसे जहाँ पर उनकी जरूरत पड़े उन लोगों को। और भगवान के लिए तो अटूट श्रद्धा है, तो ये लगता है कि हाँ बस जो है वो उन्हीं की, ईश्वर की कृपा से हम हैं आजकल। उनका हाथ हमेशा हमने महसूस किया अपने ऊपर, हमें कई बार ऐसे जीवन के पल आए हैं तो हमको लगा है कि हाँ वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने हमको संकट से उबारा है उन्होंने। ऐसे कई क्षण आए हमारे जीवन में, तो जैसे बस बिल्कुल लगा कि बिल्कुल हमें लगा कि ये काम मेरा हो ही नहीं सकता है, लेकिन अचानक से कैसे व्यवस्था हो गई पता ही नहीं चलता है कि कैसे उन्होंने ऐसा संभाला हमको। आंखों से ऐसे लगता है हमसे बात करते हैं भगवान में, कभी सामने देखे ही मूर्ति में तो लगता है कि हाँ हमको देख रहे हैं वो और हमसे बात कर रहे हैं, जो वो कहना चाहते हैं हमसे, हम जो कहना चाहते हैं वो समझ रहे हैं, इस तरह से हमको ये मतलब महसूस होता है। कई जगह हमको उन्होंने संकट से उबारा है, तो इसलिए उनका बहुत ही अ, वो है हमारे ऊपर, पूरे नहीं हो सकते इससे, जैसे अपने माता पिता और अपने ईश्वर से और अपने गुरुओं से। हमारे गुरु हमारे धार्मिक गुरु भी है, जैसे साहित्य गुरु के अलावा भी हमारे धार्मिक गुरु हैं। बीच में हमारे ऐसा हो गया था कि बिल्कुल हमारे सांस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है और बिल्कुल हम बेड से उठ नहीं पा रहे थे, एकदम जैसे लग रहा था कि हमारा जीवन संकट में एकदम आ गया है। तो हमारे गुरु को हम फोन करते थे, उन्होंने इतना हमको हिम्मत बढ़ाया, उनके शब्द हमारे कानों में पड़ते थे तो जैसे लगता था मेरे अंदर प्राण वापस आ रहे हैं। हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, सब सही होगा, हिम्मत रखो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने हमको उबारा है उस पल में। वो ऐसा समय था कि हम बिल्कुल अपने को बिल्कुल नर्वस फील कर रहे थे, तो उन्होंने हमको हर संकट से उबारा है। तो गुरु का स्थान तो सर्वप्रथम है ही, क्योंकि गुरु साक्षात ईश्वर है, सामने दिखाई पड़ते हैं वो। ईश्वर को तो हम भले ही न देख पाए, लेकिन गुरु माता पिता के रूप में तो ईश्वर हमारे सामने है। ये जो हम देखते हैं कि लोग जमीन जायदाद के लिए माता पिता को कष्ट देते हैं, भूखा रखते हैं, और बिल्कुल वो सब देख के मेरा दिल दहल जाता है, पता है कैसे लोग अपने माता पिता को इतना कष्ट दे सकते हैं। क्या मतलब कि भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है, माता पिता के लिए कोई कर्तव्य नहीं, जिन्होंने तुमको इतना कष्ट सह के पाला, इस लायक बनाया, तुम बोल सकते चल फिर सकते हो, जीवन दिया उन्होंने,
इस लायक बनाया, तो उनके लिए हमारा ये कर्तव्य होता है कि उनको हम कष्ट ना दें। माता पिता को ज्यादा भी कोई संकट को देखते हैं, टीवी वगैरह में न्यूज देखते हैं, तो बहुत इनको दुख होता है। बहुत सुंदर बात रजनी जी। आज सही मायने में आपसे हमारा परिचय हुआ। हम जान पाए कि रजनी जी व्यक्तिगत जीवन कैसा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और 10 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं अगले लिंक में। और तब हम आपसे आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इंतजार कीजिए धन्यवाद। का। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगले लिंक। नमस्कार। धन्यवाद।